जब से रविंद्र सिंह भाटी ने देवी सिंह भाटी से मुलाकात की है, तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि वो बीजेपी ज्वाइन अगले 5 साल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो निर्दलीय विधायक है, और अगर सांसद भी बन जाएंगे तो फिर वो निर्दलीय सांसद होंगे। ऐसे में विधानसभा और लोकसभा के नियम कहते हैं कि अगर कोई विधायक या शासन किसी पार्टी में शामिल होता है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसलिए ये संभव नहीं है कि रविंद्र भाटी अगले 5 साल तक बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन ये संभव है कि वो बीजेपी को समर्थन दे। जैसे विधानसभा में आप मान कर चल सकते हैं कि रविंद्र भाटी ने बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है, लेकिन सवाल इससे आगे का है। क्या बीजेपी को 3 चरण के चुनाव के बाद एहसास हो गया है कि उसको बहुमत नहीं मिल रहा है, और क्या राजपूत को साधने के लिए इस बार रविंद्र सिंह भाटी पर नजर है, क्योंकि जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत की सीट भी फंसी हुई है। देवी सिंह भाटी से रविंद्र सिंह की मुलाकात के सियासी मायने, क्या बीजेपी ने कर दी अभी से आगे की तैयारी शुरू? क्या बीजेपी को लग रहा है कि बहुमत से दूर रह सकती है, क्योंकि अभी तक के चरणों में ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है? ऐसे में बीजेपी अभी से प्लान बी पर काम करना शुरू कर चुकी है। शायद इस मुलाकात को भी इससे जोड़कर देख सकते हैं। ऐसे में संभव ये भी है कि राजपूतों की नाराजगी को दूर करने के लिए रविंद्र भाटी को जीतने के बाद दिल्ली में मंत्री भी बना दिया जाए। हालांकि ये सब बहुत दूर की बात है, क्योंकि इसके लिए बीजेपी को पहले तो बहुमत से दूर रहना होगा, दूसरा राजस्थान से गजेंद्र शेखावत और राव राजेंद्र सिंह को चुनाव हारना होगा। हम ये तो मानते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत की सीट करण सिंह उच्चाड़ा की वजह से फंस गई है, लेकिन जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र की जीत लगभग तय है। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी तय है कि बीजेपी की 400 पार सीटें नहीं आ रही हैं। लेकिन ये भी सच है कि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी की खासियत है कि वो अपने आंकड़े को 400 पार तक ले जाना चाहेगी, और इसके लिए छोटे दल और निर्दलीय बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब सब रविंद्र भाटी की किस्मत पर निर्भर करता है कि वो कितनी बुलंदी पर है।